जो कुछ हुआ, रमेश विदुड़ी ने दानिश अली को बोला, बीजेपी सांसद ने बीएसपी सांसद को बोला, एक सांसद ने दूसरे सांसद को बोला, या बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी ने एक कौम को बोला। देखो, अच्छा सवाल किया आपने, जो आपने एक क्वेश्चन किया है कि दानिश को बोला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जब चिंगारी लगाते हैं तब तो नजर आती नहीं है। जब चिंगारी ब्लास्ट बनकर बम फूटती है और मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा, तो उनको फिर समुदाय, धर्म याद आता है। मेरे को प्रोटेक्ट कौन करेगा? उनको अपने कर्तव्य, अपने उनके आचरण पर ध्यान देना चाहिए, और फिर हिम्मत है तो उसका जवाब भी देना चाहिए, डटकर मुकाबला भी करना चाहिए। फिर उनके कुछ रफूगर भी, उसको एक समुदाय से जोड़ना शुरू कर दिया। हम मुस्लिम समुदाय का इस भारत के लोग सम्मान करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी ने। और 12 करोड़ अगर लोगों को शौचालय बने हैं तो समुदाय के लोगों को नहीं बने। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, समुदाय के लोग भी ले रहे हैं। 9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए, उस समुदाय के लोगों को भी दिए हैं। तो सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन कोई कुछ भी कहेगा और उसको सबका साथ पर टिप्पणी करी जाएगी और उसको सहन किया जाएगा, तो ये देश अब सहन करने वाला नहीं है जी, बहुत हो गया। जो सीधे सीधे सुना गया उसमें मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री को नीच कहा गया। एग्जैक्ट पूरा क्या हुआ था आखिर? देखो, मैंने फिर दोहराना चाहता हूँ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो 2-3 सांसदों ने चिट्ठी भी लिखी है, और मैंने जैसे कहा है कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाने चले गए। एक बार वो मोहब्बत की दुकान चलाने नहीं गए, नफरत की दुकान में चिंगारी लगाने गए थे, क्योंकि उनको सूट करता था प्रधानमंत्री जी को गाली देना और कहा थैंक यू। आपने कहा जो मेरे नेता मणिशंकर अय्यर जी बोला करते थे, मौत का सौदागर, जो मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री जी को कुत्ते की मौत मरेगा बोला करते थे, आपने उसमें मोहर लगाई है। तो उनको पारितोष देने के लिए मुझे लगता है वो शायद गई थी राहुल गांधी जी। वरना पुनः दोहराना चाहता हूँ, एक बार स्टालिन के पास भी चले जाते। क्या राहुल गांधी जी को इतनी नफरत है हिंदू समाज के लोगों से, सनातन के लोगों से, भारत में रहते हुए? लेकिन चाणक्य ने कहा है कि जिसकी माँ विदेशी होगी वो कभी राष्ट्र के प्रति समर्पित हो ही नहीं सकता। ये मैंने नहीं कहा, ये चाणक्य के वक्तव्य हैं। तो इसलिए वो उस बात का प्रकटीकरण कहीं राहुल जी कर रहे होंगे, वरना एक बार तो कहते जाकर स्टालिन से कि आपने ये वर्ड वापस लीजिए, नहीं कहा ना। राहुल गांधी दानिश अली से मिलने गए थे और दानिश अली बहुत हर्ट थे। वो बताया कि रात भर मैं सो नहीं पाया, और राहुल गांधी बताया उनको कि हम साथ हैं। कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात? दानिश जी को पता है कि ये जब देश खड़ के लोग खड़े हो गए हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोग भी अधिकतर उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके चिटिंग से जो परेशान थे, तो मुस्लिम समुदाय ने भी डटकर जब कहा है कि हम इसको किसी विशेष वर्ग समुदाय से नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो फिर उसने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, जो दिल्ली में एक बोरा दुर्योधन केजरीवाल समय समय पर खेलता रहता है। तो वो प्रेरणा लेकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, मैं सो नहीं पाया, मुझे ये नहीं हुआ। दानिश जी अगर सो नहीं पाए तो एक बार आचरण पर व्यवहार करते हुए कहते, और मुझे फ़ोन करते ना कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर मैं जवाब देता आपने ऐसी क्यों, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उनको राजनीति करनी है, बीएसपी में वर्चस्व समाप्त हो गया है, कांग्रेस में जाना चाहते हैं। अब कांग्रेस में चुनाव से पहले जाएंगे तो रिजाइन तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कानून लागू हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून। तो नौटंकी करनी शुरू कर दी कि मैं तो पद छोड़ दूंगा। अरे भाई, कांग्रेस में जाओगे तो दल बदल विरोधी के तहत पद वैसे ही चला जाएगा, तो इसलिए आपको एहसान नहीं करोगे पद छोड़ दोगे तो इसलिए कांग्रेस में जाओगे राहुल जी की दुकान चलाने के लिए, तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।